भैया बहनों, आज हम लोग विमाओं के उपयोग में यूजेज ऑफ डायमेंशंस में आज हम लोग दूसरा प्रकार पढ़ेंगे कि किसी भौतिक समीकरण के बीमीय संतुलन का परीक्षण करना। तो कोई भी हमारा फिजिकल इक्वेशन है, उसको हमें ये चेक करना कि वह डायमेंशनल बैलेंस है कि नहीं है। तो भौतिकी में आने वाले प्रत्येक समीकरण में बीमीय संतुलन होना चाहिए, वह डायमेंशनल बैलेंस होना ही चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जो समीकरण है उसके दोनों पद की विमाएं एक जैसी होनी चाहिए। जैसे कोई समीकरण आपको मालूम है कि जिसमें दायां और बायां पक्ष जो भी है उस दोनों पक्षों की विमाएं एक होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि दो एक ही प्रकार की राशियों में समानता हो सकती है, विभिन्न प्रकार की राशियों में नहीं। जैसे अगर हम लोग दो लंबाई की एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं, लेकिन लंबाई की द्रव्यमान से तुलना नहीं कर सकते हैं। हम लंबाई में लंबाई जोड़ सकते हैं, लंबाई में द्रव्यमान जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 1 मीटर लंबा है और कोई वस्तु 1 मीटर लंबा है और दूसरा वस्तु 1 किलोग्राम का है, दोनों को जोड़िए कितना होगा। तो हम इसका कोई जवाब थोड़ी दे पाएंगे, क्योंकि एक लंबाई है, दूसरा क्या है, द्रव्यमान। तो लंबाई को द्रव्यमान में थोड़ी जोड़ सकते हैं। इसी आधार पर हम लोग ये जांच कर सकते हैं कि कोई दिया गया समीकरण सही है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि कोई भी समीकरण जो हमें मिलता है उसके बाईं ओर की राशियों तथा दाईं ओर की राशियों की विमाएं ज्ञात करती हैं। यदि दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं तब समीकरण ठीक है, नहीं तो वो समीकरण सत्य नहीं है। जैसे हम कुछ भी ले लें, जैसे मान लेते हैं कि आवर्तकाल T बराबर 2 पाई, अगर L/G लेते हैं और हमसे ये कहा जाए कि यह विमीय संतुलन में है कि नहीं है, या यह सत्य है कि असत्य है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे। तो T आवर्तकाल है, आवर्तकाल मतलब समय, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा T। और दो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती है, पाई भी कांस्टेंट है, इसका भी कोई विमा नहीं होगा। अब आते हैं इस पर यल पे। यल लंबाई है, धागे की लंबाई, तो यल लंबाई का विमीय सूत्र यल होता है। और जी गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण का विमीय सूत्र होता है Lt-2। अब हम देखेंगे कि इसको ऊपर कर लें तो यल से देखिए कैंसिल हो गया, और T पर देखिए -2 है, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T2। इस तरह से आप देखेंगे कि जो इसका बायां पक्ष है वहाँ की विमा है समय पर 1, और जो दायां पक्ष है उसमें विमा है समय पर 2। तो इस तरह से समय में वो 2 है, इधर की विमा समय में 2, इधर की विमा समय में 1। इस तरह से विमा समान नहीं है, तो इस तरह से यह विमीय संतुलन में नहीं होगा। इसी तरह से अन्य उदाहरण ले सकते हैं। जैसे अगर कहें कि कोई पिंड या ऊंचाई से गिर रहा है तो उसके द्वारा जो अर्जित वेग है उस वेग का अगर देखिए सूत्र क्या है, तो √2gh। और हमसे ये कहा गया कि उसका समीकरण v बराबर √2gh है, तो क्या यह विमीय संतुलन में है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि दाहिने पक्ष का और बाएं पक्ष का विमीय सूत्र हम लिखें और देखें क्या वो एक है। अगर एक ही है तो ठीक, वह सत्य है, नहीं है तो नहीं होगा। तो वेग का विमीय सूत्र होता है Lt-1। और इधर आपका देखिए ये √2 है, तो इसको हम लोग सीधे लिख सकते हैं 2gh पर घात 1/2। तो अब इसका 2 का तो विमीय कुछ होगा नहीं। g का होता है त्वरण का है Lt-2, और h का लंबाई है तो l, और इन सब पर घात है 1/2। तो अब देखिए हो क्या जाएगा, l तो आधार बराबर घात जोड़ते हैं तो L2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा T-2, और इन सब पर जो घात है वह है 1/2। तो अंदर लाएंगे तो हो जाएगा Lt-1। तो इस तरह से आपका बाएं पक्ष का विमा Lt-1 विमीय सूत्र और दाहिने तरफ का विमीय सूत्र Lt-1 दोनों क्या है, बराबर है। दाएं पक्ष की विमीय सूत्र और बाएं पक्ष की विमीय सूत्र समान है, अतः यह संतुलन में है, विमीय संतुलन में है। तो यह जो समीकरण दिया गया है समीकरण सत्य है, विमीय रूप से सत्य है। तो इस तरह से हम किसी भौतिक राशि के विमीय संतुलन का परीक्षण कर सकते हैं। देखिए विमीय रूप से संतुलित है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह समीकरण एकदम सत्य ही है, वो विमीय रूप से सत्य है।
कुछ ऐसे इसके अपवाद भी हैं जो बीमीय रूप से तो सत्य होते हैं, लेकिन वह वास्तव में वो सही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी भौतिक समीकरण है उसका हम लोग बीमीय संतुलन का परीक्षण कर सकते हैं।